अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक जो है वो शुगर पेशेंट के लिए है। वो शुगर के पेशेंट जो रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो रोज़ा रखने से डरते हैं। उसकी कुछ बेसिक वजूहात हैं, वो ये कि वो डायबिटिक पेशेंट ख़ास तौर पर जो इंसुलिन लेते हैं, रोज़ा रखने के बाद उनके शुगर लेवल जो हैं बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और नतीजे के तौर पर उन पर कमज़ोरी तारी होना शुरू होती है, हाथ-पैर काँपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और उन्हें अपना रोज़ा इफ़्तार करना पड़ता है। आज इस वीडियो में आपको चंद एक टिप्स दूँगी जिनको अपनाकर इंशाल्लाह बफ़ज़्ल रब्बी आप रमज़ान के सारे रोज़े रख सकेंगे। आप भूल जाएँगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आप रोज़ा नहीं रख सकते। पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर करती क्या है। मुख्तसरन मैं आपको बताने जा रही हूँ, 3 ही फंक्शन मैं आपको उसके बताऊँगी जो ज़रूरी हैं मेरे लेक्चर के हवाले से। पहली बात तो ये है कि इंसुलिन हमारे जिस्म के हर सेल को एनर्जी पहुंचाती है। दूसरे, इंसुलिन का काम भूख लगाना है। तीसरे, इंसुलिन का काम फैट को स्टोर करना है। जब हम कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालते हैं, एक छोटा सा लुकमा, एक छोटा सा बिस्किट, एक छोटा सा ब्रेड, एक छोटी सी गोली टॉफ़ी, कोई भी चीज़ जब हम अपने मुंह में डालते हैं और उसे खाते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे जिस्म में इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि इंसुलिन का काम क्या है, एनर्जी पहुंचाना, फैट को स्टोर करना और हमें भूख लगाना। आपने देखा होगा कि वो लोग जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं उनके पेट ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए और मोटे होते हैं और उसकी बेसिक वजह यही है कि वो लोग चूँकि इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन उनके अंदर फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। वो लोग जो कसरत के साथ खाते हैं, आपने देखा होगा कि उनके वज़न ज़्यादा होते हैं और उनके पेट भरे हुए होते हैं और उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसकी भी बेसिक वजह यही है कि जब आप खाते-पीते हैं तो आपके अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है। अब रमज़ान में आपने क्या तरीका इख्तियार करना है कि आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन ना बने, आपको भूख ना लगे और उस भूख की वजह से जो आपको कमज़ोरी पैदा हो रही है, आपको वो कमज़ोरी पैदा ना हो। 2-3 तरीके हैं जिनको आप अपना सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए रोज़ा रखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये कि वो सहरी के वक़्त सिर्फ़ देसी घी के 3 चम्मच पी ले, 3 चम्मच ज़ैतून के पी लें या 3 चम्मच सरसों के तेल के पी लें। आप यकीन जानिए कि आपको सिर्फ़ एक डर है कि आपको भूख लगेगी या आपका रोज़ा नहीं होगा। आप एक दफ़ा हिम्मत कर ये अमल करके देखें। आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर आपकी जिस्म के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी पैदा होती है तो आप अपना रोज़ा भी इफ़्तार कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, शर्तिया बता रही हूँ कि अगर आप सुबह सहरी में आप ये देसी घी के 3 चम्मच पी लेते हैं या ज़ैतून के 3 चम्मच पी लेते हैं, सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी। आपने चूँकि कुछ खाया नहीं, आपके अंदर इंसुलिन नहीं बनेगी और जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको कमज़ोरी का एहसास नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए वो ये कि अपने रमज़ान में सहरी और इफ्तारी में तमाम वो चीज़ें तर्क कर दें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चावल का इस्तेमाल कम कर दें, नान का इस्तेमाल ना करें, मैदे से बनी हुई तमाम चीज़ों को छोड़ दें और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। अब हेल्दी डाइट में आपके फल आ जाते हैं, दूध आ जाता है, दही आ जाती है, उबले हुए अंडे आ जाते हैं और ताज़ा सब्जियां आ जाती हैं। अगर साथ में ज़रूरी आप समझते हैं कि साथ में कुछ खाना-पीना है, तो आप ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी टिप डायबिटिक पेशेंट के लिए ये है कि अगर वो खाना-पीना नहीं छोड़ सकते लेकिन रोज़ा भी रखना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि सहरी के वक़्त इंसुलिन के यूनिट्स ना लें। इफ्तारी के वक़्त वो इंसुलिन के यूनिट लें, लेकिन जब वो सहरी करें तो सहरी जिस तरह वो करना चाहते हैं कर लें, लेकिन इंसुलिन के यूनिट ना लें। जब वो इंसुलिन लेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन का जो काम है भूख लगाना, वो इंसुलिन लाज़मी तौर पर भूख लगाएगी
उनके शुगर के लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे, उनको भूख लगना शुरू होगी, उन पर कमज़ोरी तारी होना शुरू होगी, हाथ पैर कांपना शुरू हो जाएंगे और वो किसी सूरत अपना रोज़ा पूरा नहीं कर सकेंगे। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटिक हैं, आप खाने पीने में भी परहेज़ नहीं कर सकते, तो सहरी के बाद इंसुलिन के यूनिट मत लगाइए। आप देखेंगे कि सहरी से लेकर इफ्तार तक आपके शुगर लेवल कम नहीं होंगे और आप अपना रोज़ा पूरा कर जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने पहले 2 तरीके बताए हैं कि या तो आप देसी घी का इस्तेमाल कर लीजिए या सहरी और इफ्तारी में उन अशिया को मत इस्तेमाल कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मीठे में आ जाती हैं, तो आपके शुगर लेवल कम नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए कि जब आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है या आपने अपनी डाइट बेहतर बनानी है और कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तब भी आपने इंसुलिन के यूनिट सहरी में नहीं लगाने हैं। जब आप सहरी में इंसुलिन के यूनिट्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके शुगर लेवल गिरेंगे। इस रमज़ान अल्लाह का नाम लीजिए और इन 3 बातों के ऊपर अमल कीजिए। इन 3 बातों में से किसी एक बात के ऊपर अमल कीजिए। मेरा प्रॉपर एक लेक्चर है रमज़ान के हवाले से, इंशाल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक में उस लेक्चर को शेयर करूँगी और वो लोग जो डायबिटिक नहीं है वो लोग जो डायबिटिक हैं, वो जो रमज़ान के रोज़े रखना चाहते हैं और किसी मजबूरी की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाते, उसमें मैंने उन अद्वियात का ज़िक्र किया है, उन तरीक़ों का ज़िक्र किया है जिनको अपना कर वो रमज़ान के रोज़े आसानी से रख सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप रमज़ान के रोज़े रखने के काबिल हो जाएंगे। आपको तो जो सवाब मिलेगा सो मिलेगा, मेरी भी आपके सवाब में शिरकत और शराकत हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।